आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सर, आनंद मोहन का जो चर्चित केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ सर? सुनवाई जनता को थोड़ा विस्तार से बताइए सर। देखिए, आनंद मोहन का जो रिहाई किया गया बिहार सरकार के द्वारा कानून में बदलाव करके, उसकी आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 8 मई को सुनवाई किया था। उसमें कहा था कि 2 हफ्ता के अंदर राज्य सरकार जवाब दे, और आनंद मोहन भी अपना अलग से वकील रखे हैं। दोनों को निर्देश हुआ था कि अपना जो जवाब देना है सफाई में उस पर जवाब दें। लेकिन इन लोगों ने, राज्य सरकार और आनंद मोहन के वकीलों ने, न तो कोई जवाब फाइल किया और न ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। तो सुप्रीम कोर्ट आज बहुत नाराज़ हो गया और कहा कि इस तरह का टाल मटोल का रवैया सही नहीं है। इसलिए अंतिम रूप से फिर जो है 1 अगस्त को मामले को रखा गया है और कहा गया है कि रिहाई का जितना रिकॉर्ड है बिहार सरकार के पास, आनंद मोहन को रिहाई करने का जो टोटल रिकॉर्ड है, जो उस कानून में बदलाव किया गया, जो फाइल है, वो सब फाइल को मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। और उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांगा है आनंद मोहन जी का, और कहा है कि आगे कोई डेट नहीं पड़ेगा, ये अंतिम डेट है, लास्ट इंडल्जेंस, एज लास्ट इंडल्जेंस 1 अगस्त को इसका सुनवाई फिर रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में। और हिदायत दिया गया है राज्य सरकार के वकील को और आनंद मोहन जी का जो अलग से वकील है, दोनों को ये निर्देश दिया गया है कि किसी हालत में आप 1 हफ्ता के अंदर अपना, आपके सफाई में जो भी बात कहनी है वो कह दें। और फिर ये कृष्णैया के जो पत्नी फाइल की हैं, उनको भी निर्देश हुआ है कि अगर ये लोग कुछ जवाब देते हैं 1 हफ्ता में, तो उनमें कुछ अगर बातें हैं तो उनका भी रिप्लाई आप 2 हफ्ता के अंदर दे दीजिए। और फाइनल रूप से, अंतिम रूप से ये डेट दिया जा रहा है 1 अगस्त को सुनवाई करने का। तो आज यही हुआ है। सर, क्या लगता है, क्या इस केस में मोड़ आएगा, नया मोड़? आपको क्या अनुमान लगता है सर? देखिए, जो कानूनी पहलू है वो तो हम लोग जिक्र कर सकते हैं, लेकिन क्या आदेश होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और वहाँ के जो बेंच, जिस बेंच में चल रहा है मामला, उसको तय करना है। लेकिन जो कानूनी पक्ष है उस पर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों पक्ष के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। आनंद मोहन का कहना है कि हम 16 साल काट लिए हैं, इसलिए हमको रिमिशन मिलना चाहिए। लेकिन कृष्णैया की पत्नी की तरफ से जो फाइल हुआ है उसमें ये बात उठाई गई है कि कानून जब आज आपने बनाया है, बदलाव किया है कानून में आज, तो पूर्व के केस में कैसे लागू हो गया वो कानून? आज से 16 साल पहले की घटना पर इस कानून को आपने कैसे लागू कर दिया? ये इनका सवाल हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप ही ने बनाया था, 16 में कानून बनाया था कि अगर कोई सरकारी अफसर का हत्या हो जाता है तो उसको जो छूट मिलती है, सज़ा में जो छूट मिलती है वो नहीं मिलेगा, रिविज़न नहीं मिलेगा। और उसी के तहत आनंद मोहन को 20 साल तक रहना था, लेकिन आपने इसी बीच में कानून में बदलाव कर दिया और उनको छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से मामले दोनों पक्ष में हैं। अब जज को फैसला करना है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द जजेज हु आर लिसनिंग द मैटर कि क्या आदेश होता है। आदेश तो पहले फोरकास्ट किया नहीं जा सकता, लेकिन जो मामलों में कानूनी पहलू है उसका जिक्र जरूर किया जा सकता है, जिसका मैंने किया। दोनों का अपना अपना तर्क है। आनंद मोहन का कहना है कि कानून के मुताबिक हमको छूट मिल जाए और हम छूट जाएं, और कृष्णैया की पत्नी जिन्होंने फाइल की है उनका कहना है कि कानून जब आज बना है तो आज के लोगों पर लागू होना, आज कोई घटना होगी उस पर लागू होगा, न कि 16 साल पहले की घटना पर लागू होगा। इस प्रकार से ये दोनों पक्ष में अभी चल रहा है, तर्क वितर्क चल रहा है। सर, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मतलब कानून क्या राय देता है? कानून में क्या आर्टिकल में क्या है कि सर जो कानून आज लागू हुआ वो आज से लागू होगा या फिर पिछले कई सालों का जो केस चल रहा है उस पर भी लागू होगा? कानून सम्मत बात क्या है सर? इसमें होता यह है कि कानून बनाया जब जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि कानून आज से लागू होगा कि पूर्व के प्रभाव से लागू होगा। तो अब इसको देखना होगा इन्होंने जो बदलाव किया है उसमें क्या लिखा है। उस कानून का प्रति जो है
सार्वजनिक कभी नहीं हुआ है, जी। लेकिन अगर वो अगर इसमें लिखा हुआ होगा कि पूर्व प्रभाव से लागू होगा, तब कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो सही है कि नहीं, वो संवैधानिक है कि नहीं। तब तो ये पूर्व प्रभाव से जब लागू हो जाएगा, तब तो आज़ादी के बाद से सब जितना भी कैदी है सब पर लागू हो जाएगा जी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि जो भी हो वो तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत में है, उनका फैसला जो आएगा हम लोग भी आपको बताएंगे। सर, इसमें आपने बिहार सरकार के पक्ष के बारे में नहीं बताया कि बिहार सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ मामला रख सकती है, अपना पक्ष किस तरह रख सकती है, एक अनुमान सर, बिहार सरकार आज सिर्फ लिंगरिंग एटीट्यूड था, समय टालने के लिए उसने काउंटर नहीं फाइल किया, जानबूझ करके अपना जवाब नहीं फाइल किया। आनंद मोहन के वकील ने भी जानबूझ करके जवाब नहीं फाइल किया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट नाराज होते हुए कहा है कि इनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री बुलाइए, कॉल करिए, पूरा रिकॉर्ड कॉल करिए, जो छोड़ने का जो प्रक्रिया चला है उस सब का रिकॉर्ड कॉल करिए, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री कॉल करिए, और अंतिम रूप से कहा कि अंतिम डेट दे रहे हैं, उसके बाद फिर कोई डेट 1 अगस्त के बाद नहीं पड़ेगा। आप लोग को जो भी जवाब तलब फाइल करना है उसके पहले 3 हफ्ता में सारा काम कर लीजिए, और सुनवाई के दिन फिर टाइम नहीं मिलेगा। सर, जो बिहार सरकार के वकील जो हैं उन्होंने फाइल नहीं किया आज के डेट में, तो क्या कुछ लगता है बिहार सरकार लापरवाही बरत रही है, जानबूझ के इस तरह टाल रही है, या कुछ राजनीतिक कारण हो सकता है? सर, क्या लगता है आपको? ये तो बिल्कुल साफ है जी कि सरकार बचाना चाह रही है आनंद मोहन को जी, और इस वजह से वो टाल मटोल का रवैया सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, लंबा खिंचता चला जाए, ये उनका ये पहलू है। नहीं तो चाहते तो उनके पास एक से एक वकील हैं सरकार के पास, वो फाइल कर सकते थे। 1 हफ्ता बहुत समय होता है, 2 हफ्ता सर, एक सवाल और है कि इस केस में जनता का भावना जुड़ा हुआ है। बहुत सारे समाज, दलित समाज समझिए या जो भी समाज इस तरह के, उनका केस पे निगाह टिका हुआ है। बिहार की जनता इसको कैसे लेगी, कैसे देखती है आज के फैसले को लेकर? हाँ, देखिए, बिहार की जनता नहीं, ये रामायण काल से आ रहा है। शंबुक जब शिक्षा ग्रहण कर लिया था जी, तो शंबुक को वध कर दिया था राम ने जी, और उसी तरह से कृष्णैया एक गरीब दलित परिवार में जन्म लेकर, शेड्यूल कास्ट में जन्म लेकर के मेहनत करके किसी तरह से शिक्षा प्राप्त किया और डीएम बने, बिहार में अच्छा सेवा दे रहे थे, तो उनकी हत्या कर दी गई। तो वही कहानी है जो रामायण काल में हुआ था। आज भी शंबुक वध की तरह वध किया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया, पूरा माथा सिर को ईंट पत्थर से पूंछा गया, गोली मारा गया। तो ये ब्रूटल ही नहीं, हीनस, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था जी। तो इसलिए इसमें देखिए, हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट सीरियस व्यू लेगा और ज़रूर कुछ अच्छा ऑर्डर आएगा। क्या सरकार के तरफ से तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जानबूझ के राजनीतिक कारणों से छोड़ा गया आनंद मोहन जी को, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या उनको पत्नी को न्याय मिल पाएगी, ऐसा लग रहा है इस आज के मतलब ये प्री अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक ऑर्डर आता नहीं है तब तक हम लोग ये घोषणा नहीं कर सकते हैं। वी कांट पुट द वर्ड्स इन द माउथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुंह में हम कोई बात नहीं डाल सकते हैं, वो उनको फैसला करने दीजिए, फिर जब फैसला आएगा तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। सर, अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।